दरअंदाजी से जुड़े मामले में एनआईए का छापा। जी हां, दरअंदाजी से जुड़े मामले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। जम्मू में 10 जगहों पर एनआईए के छापे पड़ रहे हैं। एजेंसी दरअंदाजी से जुड़े मामलों की कर रही है जांच। तो खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, काफी अहम है। जम्मू में 10 जगहों पर छापेमारी हो रही है। दरअंदाजी से जुड़े मामले में एनआईए का छापा। जम्मू में 10 जगहों पर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। एजेंसी दरअंदाजी से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, और क्या डिटेल्स आ रही है इस बारे में? देखिए, पिछले साल केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया था। उस केस की अगर बात करें तो जांच एजेंसी ने केस में ये पाया गया था कि जो एलओसी के जरिए जो है, एलओसी और आईबी के पास जो है कई आतंकी घुसपैठ कराने के लिए जम्मू में किस तरह से एक साजिश के को तैयार किया गया था और साजिश को जिस तरह से बुना गया था। तो इसी मामले में पिछले साल भी 21 नवंबर को एक सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था। उसके बाद इस मामले में कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया। तो उसी आधार पर कुछ नए इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर ही सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से पिछले साल 21 नवंबर को जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था तो जिसमें पाया गया था कि कई प्रतिबंधित संगठन के आतंकी और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जिसको ओजीडब्ल्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, उन लोगों के बीच में एक बहुत ही करीबी संबंध पाया गया था और हाइब्रिड आतंकियों के बीच में जो एक कहा जा सकता है कि जो कॉमन कनेक्शन पाया गया था। तो उसी मामले में कई अन्य आरोपियों का इस मामले में पूछताछ किया गया था और पूछताछ के बाद तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, जिसके बाद से ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन पिछले अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो रियासी, उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिला में तो उस वक्त में 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और वहां से ही काफी इनपुट्स को इकट्ठा किया गया था, जिसको अब इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के तहत आज 10 लोकेशन पर ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में जब आज दिन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो देर शाम तक जांच एजेंसी के द्वारा बताया जाएगा, औपचारिक तौर पर बताया जाएगा कि अभी तक सर्च ऑपरेशन के दौरान में किन किन सबूतों को इकट्ठा किया गया है और किस तरह से कहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल। तो शंकर, सिर्फ एक जानकारी ये भी चाहिए कि क्या ये जो 10 लोकेशन है छापेमारी जहां हो रही है सिर्फ और सिर्फ जम्मू में है या उसके अलावा भी कहीं और? देखिए, फिलहाल जो हमारे सूत्र ने इस मामले में बताया कि जो 10 लोकेशन है वो जम्मू के हैं और जैसे जैसे इस मामले में कुछ नए इनपुट्स मिलेंगे या सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ अपडेट्स होंगे, उसके आधार पर जो सर्च ऑपरेशन के जो लोकेशंस है उसमें इजाफा हो सकता है और हो सकता है कि इस मामले में कुछ नए लोकेशंस को भी ऐड किया जा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुरुआती जो लोकेशंस हैं वो जम्मू के बताए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जो इस वक्त खबर है वो ये कि दरअंदाजी से जुड़े मामले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। जम्मू में 10 जगहों पर एनआईए का छापा चल रहा है। एजेंसी दरअंदाजी से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। बारामूला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद मुस्तकिल जमानत की अर्जी पर अदालत जो है आज फैसला सुनाएगा। जी हाँ, चूंकि इंजीनियर रशीद जो है वो बारामूला से एमपी है, रुकने पार्लियामेंट है इंजीनियर रशीद, तो मुस्तकिल जमानत की उनकी जो अर्जी पर सुनवाई हुई थी उस पर आज फैसला आने का इम्कान है। एनआईए कोर्ट ये फैसला सुना सकता है। टेरर फंडिंग मामले में रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद हैं। कल इनकी अबूरी जमानत की अर्जी पर समाअत दिल्ली हाईकोर्ट में टल गई थी। अब इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में 25 मार्च को इस बारे में अगली समाअत होगी। लेकिन जो एक और मामला इनका चल रहा है जो रेगुलर बेल के लिए है, उस पर आज हो सकता है कि फैसला आ जाए। बारामूला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद मुस्तकिल जमानत की अर्जी पर अदालत आज फैसला सुना सकती है। टेरर फंडिंग मामले में रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद हैं और कल इनकी अबूरी जमानत यानी इंटरिम बेल को लेकर के जो एक सुनवाई हो रही थी एक दिन पहले, तो
अबूरी जमानत की अर्जी पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला नहीं हो पाया, उसकी तारीख आगे बढ़ गई है। अब इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में 25 मार्च को समाअत होगी। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम है। आज 19 मार्च है और आज रेगुलर बेल मामले पर, यानी कि जो मुस्तकिल जमानत है, इस मामले पर आज अदालत से फैसला आ सकता है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज 14वां दिन है। ऐवान में आज भी ग्रांट्स पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। ख्याल रहे कि इन महकमों की ग्रांट्स पर ऐवान में बहस हो रही है जिनकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है। इन महकमों में PDD, सियाहत, राहत और बाज़ाबादकारी, महसूलात और शहरी तरक्यात शामिल हैं। और मंगल के रोज जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का वक्फ इजलास का आगाज नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने किया। उन्होंने दिल्ली में JK हाउस की तामीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच वसाइल की नामुनासिब तकसीम के ताल्लुक से सवाल किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया कि लद्दाख के साथ असासों के तकसीम में जम्मू कश्मीर मुनासिब हिस्सा जम्मू कश्मीर को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के साथ असासों की तकसीम के मसले का मुतफ़िक़ा हल तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में जमीन ली गई है, वहां पे JNK भवन बनेगा और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है वहां खाली जमीन काफी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहां राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में राजस्थान वाले जो है अलीशान एक बड़ा सा वहां बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाजत वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहां पे भवन बने जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल MLA हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहां तक किसान घर की बात ऑनरेबल MLA साहब ने की है, उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग जो है हमारे भवन में काम करें और दूसरा वहां आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहां पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहां टूट टूट के वहां खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहां पे मिल जाए। तो आपने सुना उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे थे इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। PDP और AIP ने लद्दाख के साथ असासों के तकसीम के मामले पर NC हुकूमत पर तनकीद की। शेख खुर्शीद ने कहा कि इससे साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त के फैसलों को मंजूर किया है। वहीद बरा ने कहा कि हुकूमत उलझन में नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सरकार को यकीन होता, अगर सरकार को की नीयत साफ होती तो वो इन चीज़ों के बजाय 200 यूनिट बिजली, अनएम्प्लॉयमेंट, राशन, इन चीज़ों, गैस सिलेंडर्स या जो दूसरे मुद्दे हैं, जो दूसरे इनके जो वादे थे, जो इनका मैनिफेस्टो था, उस पे जोर देते। ये तो इस वक्त हाउस में कल से हम देख रहे हैं कि इनके मेंबरान जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये धोखा है। इसका मतलब है, ये साफ दर्शाता है कि जो इन्होंने रेजोल्यूशन कैबिनेट से पास करवाया है, जो ये मरकजी सरकार से डिमांड करते हैं स्टेटहुड की, तो इसका मतलब है ये विदाउट लद्दाख जो है डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब है जब इन्होंने लद्दाख को छोड़ा तो ये कहीं ना कहीं जो है हार मानने के बराबर है। स्टेटहुड रेजोल्यूशन पे भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आप रेजोल्यूशन स्टेटहुड का डाला है उसमें लद्दाख इंक्लूडेड है या नहीं। खैर आज तो आपको लगता ही है वो उसी हिसाब से चल रहा है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है
बट उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त जो एसेट्स कुछ है कश्मीर की गवर्नमेंट से छीने गए और लद्दाख को दिए गए, उनकी भी ज़रूरत है, हम समझते हैं। लेकिन JNK क्योंकि जो हमारे एसेट्स कुछ थे तो वो रहने चाहिए थे दिल्ली में भी, उनके लिए नए बनते तो ज़्यादा बेहतर होता। बट बड़ी लड़ाई तो लगता ही है बदल गई है। और कायद हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लद्दाख के साथ असासों की तकसीम पर जवाब देते हुए 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मंजूर कर लिया है। उन्होंने रिजर्वेशन के मामले पर सियासत करने पर अपोजिशन को भी निशाना बनाया। मेरे साथ इस वक्त है सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली और सीनियर BJP नेता हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज जब 2019 के बाद हुआ है तो बहुत सोच समझ के हिसाब से हुआ है। यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, चीफ सेक्रेटरी उसके हेड थे और प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। आज कुछ लोग अब फिर इस सवाल को उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ अब सेटल हो चुकी है। अब जो प्रॉपर्टी जिसके खाते में आ चुकी है तो वो हो चुका है, इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक दिल्ली के गेस्ट हाउस की बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़मीन है अभी भी पृथ्वीराज मार्ग पे। द्वारका में भी उपराज्यपाल महोदय के टाइम वो ज़मीन को आइडेंटिफाई करके लिया गया है। दोनों जगह गेस्ट हाउसेज बन सकते हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, जो सुखना लेक के पास सेक्टर 4 में जो जम्मू कश्मीर भवन था, शायद 4 ही था, वो लद्दाख के हिस्से में आया, लेकिन हमारे 17 सेक्टर में तो जम्मू कश्मीर के पास है। अब सरकार तक है, सरकार किस तरीके से बनाती है इसको। जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपके पास जमीन है, उसको कैसे डेकोरेट करता है, इट इज ऑल अप टू गवर्नमेंट ऑफ JNK। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो रहा है ना, इसका मतलब है कि अब कोई वापस मतलब रिटर्न बैक की कोई संभावना नहीं। देखिए, वो तो बजट में ही सब चीजों को मोहर लगा दी है उमर अब्दुल्ला साहब ने। एक बहुत बड़ी मोहर जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि POJK का हाउस हम बना रहे हैं, तो ये एक पहले POJK को वापस लेने की जो मोदी जी का विजन है, उस विजन को मोहर लगाई। अब समीर जी, सरकार किसी की भी आए, आप विजन मोदी जी का चलेगा। विजन मीन्स 3 टियर पंचायती राज, POJK की बात करनी है, आतंकवाद, अलगाववाद, दफन कोई बात नहीं होगी, विकास की रफ्तार पे बात करनी है। मीन्स विजन मोदी का, सरकार कोई भी आए। आज एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी है, ये हमारी है JNK की। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है तो वो तो है ही। न्यूज़ 18 ये थे सुनील शर्मा। कोई इश्यूज पर उन्होंने बात की। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और DCM सुरेंद्र चौधरी, DCM यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, वजीर सकीना आयतू, नासिर असलम वानी, MLA पीरजादा फिरोज, DC कुलगाम और दीगर हुकाम ने जिला कुलगाम में खाना बदोश अफराद की पुरअसरार मौत के बाद सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने चंदन बच्चन काजी गुंड का दौरा किया। लीडरान ने मामले की अदालती तहकीकात और मुतासिरीन को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया। इन्होंने कहा कि कठुआ से लेकर काजी गुंड तक इस तरह की अमवात मुसलसल हो रही हैं और इस बारे में तमाम हकायक आवाम के सामने आने चाहिए। देखिए जनाब, ये हम लोग इनके साथ जो है इस दुख की घड़ी में इनके साथ शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। अल्लाह इनको वो सब्र दे। कोई आसान काम नहीं है। एक ही करके 2 बच्चे जो है जहाँ भाग हुए हैं। हम इनके साथ उसी हमदर्दी के सिलसिले में आए हैं और इस बात की जितनी भी मजम्मत करें वो कम है और इसकी तह तक जाना बड़ा लाजमी है। हमने पहले भी गुजारिश की है LG साहब से भी और यहाँ के इंतजाम से भी कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हमको पता चलना चाहिए कि क्या वजूहात है, क्या मोहरकात है जिसकी वजह से ये एक सिलसिलावार तरीके से अब शुरू हो गया। जैसे पहले कठुआ में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर दूसरी जगह में हुआ। बच्चे लापता हो जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद उनकी लाशें मिलती हैं और ये एक मामा सा बन जाता है, एक मिस्ट्री बन जाती है। ऑनरेबल CM साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे और मैडम सकीना आयतू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइजर टू ऑनरेबल CM जनाब नासिर असलम वानी साहब को और MLA देव सर भी वो हमारे साथ थे, हमें यहाँ भेजा था और यही था क्योंकि उनकी ग्रांट्स थी, वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा उनकी फैमिली के दुख में जाके शरीक हुई और उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे चले गए हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना जरूर कह के जाते हैं उनकी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। और दूसरा जहाँ ताल्लुक है कुछ, अब मैं पैसे अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो किसी लाश की कीमत हो जाएगी। जो हमारी DC साहब की तरफ से इन्होंने कुछ भी कल भी मदद की, आज भी मदद की, लेकिन जितना भी सरकार की तरफ से हो सकेगा, पॉसिबल होगा, हम पूरी इनको मदद करेंगे और ईमानदारी से। जरूरी नहीं कि हम
यहाँ बोलें, क्योंकि उमर साहब का एक ही है कि वो काम करना जानते हैं, और अगर हमें यहाँ भेजा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजा है, एक एडवाइजर साहब को भेजा है, एक ऑनरेबल मिनिस्टर को भेजा है, अगर तो वो एक ईमानदारी से और एक हमदर्दी से भेजा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। म्यूचुअल फंड सही। शोपियां में बम निरोधक दस्ते ने आईडी को किया डिफ्यूज। सुरक्षा बलों ने आईडी को हब्दीपुरा इलाके से बरामद किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा लद्दाख के साथ संपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बंटवारे में जम्मू कश्मीर को नहीं मिला उचित हिस्सा। संपत्तियों के बंटवारे के मुद्दे पर समाधान खोजने की कोशिश जारी। विपक्ष ने लद्दाख के साथ परिसंपत्ति बंटवारे के मुद्दे पर एनसी सरकार की आलोचना की है। कहा, सरकार मामले में दिख रही है भ्रमित। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सभी वादे पूरे करेगी। पूरे राज्य की बहाली प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, बीजेपी पिछड़े और वंचितों के रिजर्वेशन के साथ रिजर्वेशन पर राजनीति कर रही है उमर सरकार। एनसी नेता मुबारक उगुल का बयान, रिजर्वेशन पर 6 महीनों में रिपोर्ट सौंपेगी समिति। यदि किसी को कोई चिंता है तो वो अपनी सलाह या प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र। विश्व प्रसिद्ध मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक। पिस्तौल लेकर वैष्णो देवी मंदिर में घुसी महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शौकत अहमद डार श्रीनगर का रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समान टैरिफ प्लान से जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को सताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, हस्तक्षेप की अपील। सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अब मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। जम्मू में नई बस्ती मार्केट एसोसिएशन ने बाजार रखा बंद। 39 दुकानों को तोड़ने की नोटिस का किया विरोध। दुकानों के बदले दुकानों की मांग। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 6वां दिन। सदन में गूंजा विदेशों से अवैध रूप से आयात हो रहे सेब के पौधों का मामला। सरकार ने दिया भरोसा, उठाएगी सख्त कदम। बंबर ठाकुर पर हमले पर सीएम सुक्खू ने विधानसभा में दिया जवाब। कहा, 4 शूटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से कामयाबी के साथ जमीन पर वापस आ गए हैं। सुनीता विलियम्स समेत दीगर खलाबाज एक तवील साइंसी मिशन के बाद स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जमीन पर उतरे। नासा के मुताबिक तमाम खलाबाज महफूज हैं और इनकी इब्तदाई तिब्बी जांच मुकम्मल कर ली गई है। इस मिशन के दौरान खला में कई साइंसी तजुर्बात किए गए, जिनके नताइज मुस्तकबिल के खलाई मिशंस में मददगार साबित होंगे। Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further. ड्रैगन यान के जरिए Freedom will be traveling उस 16 कैप्सूल miles per को hour. नीचे लाया जा रहा है। ये कैप्सूल धीरे धीरे पैराशूट की मदद से नीचे आ रहा है। देखिए, और ये फ्लोरिडा के समंदर में इसकी लैंडिंग कराई गई है। इसी कैप्सूल में सुनीता विलियम्स और उनके बाकी क्रू मेंबर्स हैं। और ये देखिए, इस तरह से इस कैप्सूल की जो है लैंडिंग होती है। उसके बाद सारे पैराशूट्स खोल दिए जाते हैं और इस पैराशूट से खोलने के बाद और जबकि उस कैप्सूल की लैंडिंग हो चुकी है, फिर उसे वहां से बहुत ही हिफाजत के साथ उस कैप्सूल को एक सेफ मकाम पर लाया जाता है और उसमें से जो क्रू मेंबर्स थे, सुनीता विलियम्स, उनके बाकी साथी, उन्हें एक एक करके बाहर लाया गया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कायद जलाल, फख्र और राहत का एक लम्हा इसे करार दिया है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इस नामवर बेटी की बहिफाजत वापसी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हो रही है, जो इस हिम्मत, यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के लिए तारीख में फौरी तौर पर गिर गई है, जिसके साथ ही इसने खला की गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर इस तरह से इस पूरे वाक़े के बारे में अपना ख्याल जाहिर किया और ये बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान में भी इसको लेकर के जश्न का माहौल है। और गुरेज बांडीपोरा रोड पर 85 किलोमीटर तवील गुरेज
जड़ खुशी पुल तक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ हटाने का अमल मुकम्मल कर दिया है। ताहम बांडीपोरा साइट से बर्फ हटाने का काम अभी मुकम्मल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये सड़क आमदोरफ्त के लिए मुसलसल बंद है। वहीं गुरेज के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सड़क बंद होने के सबब अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। लोगों का मानना है कि जिस ढंग से BROs ने गुरेज की जानिब से बर्फ हटाने का तेज़ी से काम किया है, उसी तर्ज पर बांडीपोरा की जानिब से भी इस अमल में तेज़ी लाई जाए, ताकि इस रोड पर जल्द अज जल्द आमदोरफ्त बहाल हो सके। बोल रहा हूँ इस वक्त इस न्यूज़ के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मोदिबाना गुजारिश करूँगा कि आजकल गुरेज में मौसम बिल्कुल ठीक है, तो बर्फ़ भी काफ़ी पिघल चुका है। गुरेज बांडीपोरा रोड के हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और MLA गुरेज नज़ीर गुरेज जी को, इनको मेरी तरफ से मोदिबाना गुजारिश होगी कि जल्द अज जल्द गुरेज बांडीपोरा रोड को ओपन किया जाए। कटाई तो चल रही है, लेकिन मुझे लगता है शायद बांडीपोरा से जो कटाई गुरेज की तरफ हो रही है बीकन के दौरा, मुझे नहीं लगता है कि वो उस कंडीशन से हो रही होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ताख़ीर की जाती है। तो दोनों तरफ से कटाई जितना जल्दी हो सकेगी गुरेज बांडीपोरा रोड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि यहाँ पे ताज़ा फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह गुरेज में बिल्कुल सारे दुकान इस वक्त खाली पड़े हैं। यहाँ पे वो मतलब मई श्याम के इस महीने में हमें वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मई श्याम में लोगों को अपने उसके लिए चाहिए, वो मिलते नहीं। इन दिनों बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से बांडीपोरा गुरेज रोड को बंद कर दिया गया। तो अभी जो बीकन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है बर्फ़ उठाने का, लेकिन ये काम क्योंकि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको क्लियर करने में। लेकिन मीनवाइल जो चॉपर सर्विस है, सब्सिडाइज्ड चॉपर सर्विस, वो चल रही है। यहाँ से जो मुसाफिर गुरेज जाना चाहते हैं उनको हम यहाँ से गुरेज ले जा रहे हैं, और जो गुरेज से मुसाफिर यहाँ आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ शिफ्ट किया जाता है। इसमें प्रायोरिटी हम देते हैं, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस है उसको हम प्रायोरिटी पर शिफ्ट कर रहे हैं गुरेज से या तुलेल से बांडीपोरा के लिए। और PM श्री गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गुंड जहांगीर में तलबा और तालिबात के दाखिले में इजाफे और तालीमी प्रोग्रामों के बारे में आगाही पैदा करने के मकसद से दाखिला मुहिम का इनेकाद किया गया। ये मुहिम स्कूलों की समाजी सरगर्मियों के विंग की जानिब से मुनक़िद की गई। इस दौरान स्कूल से मरकजी बाजार गुंड जहांगीर तक एक रैली निकाली गई। रैली के दौरान मुक़र्रिरीन ने स्कूल की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने वालिदैन से पुरजोर अपील की कि वो अपने बच्चों का दाखिला PM श्री हाई स्कूल गुंड जहांगीर में करवाएं, ताकि उन्हें मयारी तालीम और तरबियत फराहम की जा सके। area, and we conducted their enrollment drive that was successfully conducted at PM Shri High School Gunjaji, organized by Social Activity Wing of this institution. As part of this event, a rally was carried out from the school to main market of the Gunjaji, aiming to raise awareness about the school offerings. During the rally, city clerks highlighted the key features of the school, emphasizing its field visits, industrial tours and vocational education programs, which provide job-guaranteed education to the students. I appeal to parents so they should enroll their wards in our school so that they will get benefited by my quality faculty which is here. और दरियाए सिंध से नामालूम शख्स की बरामदगी हुई है। 25 दिसंबर 2024 को सिंगम से लापता सयाह की तलाश की ऑपरेशन के दौरान UTDRF टीम ने LGNHPC हाइड्रोपावर डैम से एक मर्द की लाश बरामद की। लाश को पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट के लिए SNM अस्पताल लेह मुंतकिल किया गया। 17 मार्च को SSP लेह, एडिशनल SSP लेह और SHO PS लेह की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पुलिस स्टेशन लेह की पुलिस पार्टी और UTDRF टीम के साथ मिलकर लापता शख्स की तलाश का काम दोबारा शुरू किया। इससे कबल दरियाए सिंध में पानी जमने की वजह से तलाश का काम रोक दिया गया था। हमने 25 तारीख को किया था, 25 दिसंबर को,
तो करीब करीब लगभग पूरे 3 महीने हुए हैं। तो उस दिन जिस दिन हुआ था उस दिन हमने करीब 3-4 दिन लगातार हमारे UTDRF के, आर्मी के और लद्दाख पुलिस के सारे टीम थे। हमने करीब 4-5 दिन हमने पूरे वहाँ सर्च किए थे। उसके बाद हमें ये पता चला कि अब सर्दियों में अब मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम बर्फ़ पिघलने की वेट कर रहे थे। अब जो ही ये क्या कहते हैं बर्फ़ पिघला तो हम लोग जाना शुरू किए। करीब अब ये तीसरी बार है हम।